फुल एपिसोड की है खोज तो सिर्फ पॉकेट एफएम करो डाउनलोड। लिंक के लिए करें डिस्क्रिप्शन पे क्लिक। थैंक यू सो मच, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से एक बार रागनी को निहार लिया। रागनी भी शर्माई और गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लकी ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागनी भी लकी की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रागनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लकी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। उसने रिसेप्शन पर कोयल के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कोयल का ही था। उसका दरवाजा लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने दरवाजा खोला, उसके चरमराने की आवाज आई। लकी ने देखा कि उसे एक छोटे से कमरे में रुकवाया हुआ था। कोयल को देखने से ही लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी लगी थी। कोयल के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सबने कोयल के पलंग को घेर लिया था। लकी ने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित के अलावा वहां खड़े सभी लोगों ने काफी चकाचक कपड़े पहने हुए थे। उनकी महक से कमरे में रखी दवाइयों की महक कम हो गई थी। लकी ने देखा कि कोयल के पलंग के पास ढेर सारे तोहफे भी रखे हुए थे। उनमें से कुछ फूलों के गुलदस्ते थे, तो कुछ गेट वेल सून के कार्ड थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे डब्बे थे। देखने में वो सब काफी रंग बिरंगे और सुंदर लग रहे थे। सब लोग कोयल के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां लकी खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था। लकी ने इतनी सारी नजरों को अपनी ओर आता देखा तो घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से कमरे में उसकी मुलाकात इतने सारे लोगों से हो जाएगी। वैसे लकी खुद भी यहाँ पर कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ अमित और उसके दोस्त को ये खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी, तो लकी को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उससे आज फिर से नाराज थी। लकी को तो मालूम ही था कि उसे उसकी ऐसी ही शक्ल देखने को मिलने वाली थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर कोयल ने तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिशा लगातार उसके हाथ की ओर देखे जा रही थी। लकी के हाथ में नीला डब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था, लकी ने कहा। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना, मरीजों को बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं, दिशा ने कहा और लकी की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लकी फंस गया था। उसने कहा नहीं था कि वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अमित और उसके बाकी के दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब वो क्या जवाब देता, उससे समझ नहीं आ रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे पता चला कि रुमाल उसकी जेब में नहीं था। उधर लकी की नाक में अस्पताल की खुशबू घुस गई थी। वहीं इधर रागनी की गाड़ी में से लकी की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रागनी को गाड़ी चलाते हुए ये महसूस हो रहा था कि लकी के उतर जाने के बाद भी उसकी महक गाड़ी में बनी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब 2-3 बार उसने सूंघ कर देखा तो उसे पता चला कि वो सच में लकी की महक थी। जब रागनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि लकी का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो, सर तो इसे यहीं भूल गए। अब रागनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लकी को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था? लकी कैसे अपने आप को कोयल के गुस्से से बचाता? और क्या रागनी उसे रुमाल देने के लिए हॉस्पिटल आ जाती? जब सब लोग लकी को रागनी के साथ देखते तो क्या सोचते? हाय, मैं आपका लकी। तो अब क्या होगा? क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मुझे करना पड़ेगा और कोई सामना? वैसे इस एपिसोड की शुरुआत में क्या हुआ और आगे क्या होगा, इसके लिए यहां क्लिक करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करें और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर के फुल एपिसोड्स पॉकेट एफएम ऐप पर, और यहां क्लिक करिए इंस्टा मिलियनेयर के नए एपिसोड्स को देखने।